बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम बटन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में देखेंगे और बटन का क्या यूज़ है इसके बारे में देखेंगे। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको हम अल्फ़ाबेटिकली देखते जाएंगे और जो इसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में। और कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम इवेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, उनको हम जब इवेंट्स करेंगे उसके साथ ही देखेंगे। तो जो हम बगैर इवेंट्स वगैरह के और मोस्टली यूज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं इसके लिए बटन के लिए आपको यहाँ से ये टूल बार जो है ये नज़र आ रहा है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप व्यूज़ में जाएँ और व्यूज़ में आने के बाद यहाँ भी आपको ये बटन यानी कि टूल बॉक्स जो है ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो जैसे मर्जी आप इसको यूज़ करें। तो यहाँ टूल बॉक्स पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ सर्च बार में बटन भी लिख सकते हैं या फिर ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ इस पर आप डबल क्लिक के थ्रू भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप इसको अगर इस पर डबल क्लिक करें तो या फिर भी इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते। तो देख सकते हैं ये अगर डबल क्लिक करने से भी ये सिलेक्ट हो चुका है और ड्रैग एंड ड्रॉप पहले मैंने किया तो उससे भी ये सिलेक्ट हो चुका है। तो ये बटन जो है ये जब हमें कोई भी इसको अगर प्रेस करें तो हमारे पास कोई भी है जो इवेंट है वो परफॉर्म होता है। इवेंट क्या होते हैं इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो इससे कोई भी जो है हमारे पास एक्शन जो है परफॉर्म होता है। तो इन जो बटन का हम यूज़ करते हैं। तो इसके इस ट्यूटोरियल में सिर्फ और सिर्फ हम जो है बेसिक जो है इसकी प्रॉपर्टी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में इसके बारे में जानते हैं। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी जिसको आप सिलेक्ट करेंगे ये प्रॉपर्टी उस पर ही अप्लाई होगी। देख सकते हैं इसमें कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते। एक तो मेथड ये है कि आज इस प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें तो ये फिर भी वही सिलेक्ट होती हैं। अगर यहाँ नहीं तो आपको ये नज़र आ रही है प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये बटन 1 की प्रॉपर्टी है और ये बटन 2 है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो है ये नेम है। तो अल्फ़ाबेटिकली हम देख रहे हैं। तो ये नेम में बटन है, अगर ये जो बटन हम चेंज करेंगे इसका नेम है तो ये वाला जो नेम है ये कोडिंग के वक्त चेंज होगा, यहाँ आपको चेंज नज़र नहीं आएगा। ये वाला जो बटन है इसको हम बाद में देखते हैं, ये बाद में आएगा इसको कैसे चेंज करते हैं। तो कोडिंग के वक्त कैसे चेंज होता है वो भी दिखाता, लेकिन फ़िलहाल अभी कि आपको ये शो नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ही मैं नाम के साथ ही लिख BTN लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने जो बटन सेलेक्ट किया है इसको मैंने इस बटन पे ले, ये देख सकते हैं यहाँ चेंजिंग नहीं हुई, इसमें चेंजिंग होगी ये बाद में हम देखेंगे। तो अगर आप कोड के वक्त जब इसको यूज़ करेंगे तो ये उसका नाम तब ये शो होता है। तो अगर इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये कोडिंग बटन यहाँ शो हो चुका है। लेकिन जो दूसरे बात है उसको चूँकि मैं सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो शो नहीं हुआ। मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। ये जो मेरे पास है इसमें अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ बटन 2 नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो दूसरा था उस पर आपने देखा है कि वो बटन जो हमने लिखा था वही नाम था। तो इस तरह जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ये कोडिंग में वही शो होगा। तो ये जो नाम है ये मैं आपको बाद में, क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इसको बाद में देखते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो जो ये बटन है इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसकी सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखी हो आप इसका यूज़ करके देख सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये नीचे लिखी हुई है और मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। इम्प्लीमेंट से आप बेहतर जो है वो इसको समझ सकते हैं। तो अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल ये आपको बैक कलर के नाम से यहाँ प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन इसको बैकग्राउंड कलर नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आप देख सकते हैं ये आपको जो है एरो नज़र आ रहा होगा। तो इसके ज़रिए आप कोई भी इसका कलर का चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका कोई हाईलाइट कर देता हूँ तो देख सकते हैं ये इसका कलर चेंज हो चुका है। सिर्फ मैं इसी बटन पर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ये देखिए इससे साथ कुछ भी नहीं फिलहाल कर रहा। तो ये हमारा देख सकते हैं ये कलर जो है चेंज है। इसी तरह अगर आप जो है बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इसके जो बैकग्राउंड पे जो आपको इमेज भी नज़र आए तो उसको कैसे लगाते हैं ये आपके सबसे पहले देखना नन है। तो यहाँ इसको जो 3 डॉट है इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद
आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी लोकल रिसोर्सेज से भी कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं इमेज को। तो मैं लोकल रिसोर्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लूँ। फर्ज किया ये वाली इमेज में लगा लेता हूँ। तो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैं वो इंपोर्ट करने के बाद ओके करता हूँ। तो ये आपको ये मुख्तलिफ जो है एक इमेज लेकिन आपको मुख्तलिफ नज़र आ रही है। ये क्यों आ रही है, इसका कैसे आप सेटिंग कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में ये भी बताता हूँ। तो फिलहाल जो है ये सिर्फ मैं आपको जो इमेज कैसे आप लगा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जानते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको मुख्तलिफ जो है ये नज़र आ रही है इमेज, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी जो होती है वो बैकग्राउंड इमेज लेआउट, यानी कि जो इमेज का जो बैकग्राउंड लेआउट है उसको सिलेक्ट आप मुख्तलिफ मेथड से कर सकते हैं। यानी कि ये जो लेआउट है बैकग्राउंड इमेज का वो क्या है कि ये पहले मैंने टाइल को सिलेक्ट, टाइल का मतलब है कि ये मुख्तलिफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकली जितनी भी ये बटन की स्पेस है उसमें सारे का सारा यहाँ शो हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको सेंटर में करें या फिर आप जूम करना चाहें, स्ट्रेच देना चाहें, जिस तरह मर्जी यूज़ कर सकते, जैसे कि मैं सेंटर में यूज़ करूँ, सेंटर में ये सिर्फ छोटा सा जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास जो है सेंटर में हमारे पास जो है डिस्प्ले हो चुका है। ये बात दूसरा बॉर्डर भी आगे आएगा प्रॉपर्टी में, तो इसको कैसे चाहिए वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं अगर मैंने सेंटर में किया है तो ये आपके पास चेंज हो चुका है। ये बटन का नाम भी है ऊपर नीचे, इसको भी चेंज करके देखेंगे फिलहाल सिर्फ इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप स्ट्रेच जो है देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इस तरह भी आप इसको पूरे के पूरा जो ऊपर स्ट्रेच देकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको जिस तरह जो भी अच्छा लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको आप जूम भी कर सकते हैं, मैंने जूम भी आपको दिखा दिया कि ये हमारे पास जूम भी जिस तरह आप चाहें यूज़ करें। तो ये प्रॉपर्टी आपकी पे डिपेंड करती है। तो इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि ये आपको बॉर्डर वगैरह के बारे में आने में समझा सकूँ। तो ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कर्सर की आ रही है। तो कर्सर में क्या होता है कि अगर आप जो बटन है उस पर अगर आप माउस जो है मूव वगैरह कुछ भी करते हैं यानी कि लाते हैं तो आपके कर्सर की जो है शेप देख सकते हैं यहाँ चेंज हो रही है। तो इसको आप किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो आप देख सकते हैं कर्सर है, यानी कि ये जो आपका माउस का जो आपको नज़र आ रहा है इसको कर्सर कहते हैं। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब यूँ ये बटन के ऊपर जाएगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो जैसे कि मैं ये नो कर रहा हूँ तो आपको इससे समझ लग जाएगी। तो ये नो कर रहा हूँ, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूँ ही मैं इसके ऊपर जो है ये करूँगा जो है कर्सर, तो ये इसकी जो है शेप चेंज होगा। तो ये हमारे पास रन टाइम पर होगा, यहाँ नहीं होगा। तो या यूँ ही रन टाइम मतलब कि जहाँ मैं इसको स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करने के बाद अब देखना कि यूँ ही मैं इसके ऊपर करूँ तो इसकी शेप देख सकते हैं ये चेंज हो चुकी है। जबकि इस पर इसकी शेप जो है चेंज नहीं हो रही क्योंकि हमने जो अप्लाई किया सिर्फ इस बटन पर इसको कर्सर को अप्लाई किया था। तो इसकी शेप यहाँ चेंज हो चुकी है। बाद इसकी हम जो है डॉग प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। डॉग प्रॉपर्टी का मकसद होता है कि आप ये जो आपको जो आपका बटन है इसको आप जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं और वहाँ आप इसको बिल्ड करके यानी कि यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले नन है, यानी कि जैसे आप बटन को चाहें आप चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ से आप इसको इसकी शेप वगैरह भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, यानी कि राइट साइड पे जो है वर्टिकल चेंज होगा तो ये यहाँ आपको शो हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ जो है वर्टिकली शो हो रहा है। तो इस तरह जैसे चाहे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जहाँ चाहे इसको आपको ज़रूरत है आप इसको डॉग प्रॉपर्टी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी यानी कि जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि एनेबल की प्रॉपर्टी, यानी कि इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो येस होती है। तो इस पर जो क्लिक वो हो रहा था, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा ये क्लिक इस पर हो रहा है। तो इस पर भी क्लिक जो है हमारे पास हो रहा है। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो येस होती है वो इनेबल्ड प्रॉपर्टी होती है। तो ये अगर मैं इसको नो करूँगा यानी कि इनेबल्ड, ये आपको नज़र आ रहा हूँ इनेबल्ड, तो ये ट्रू है। अगर इसको मैं फॉल्स करता हूँ तो ये हमारे पास ये आपको मूव करता हुआ नज़र नहीं है, जबकि ये मूव करेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके रन करके। तो ये तो हमारे पास देख सकते हैं उसी तरह ये क्लिक होने पर मूव कर, लेकिन ये वाला हमारे पास आप किसी भी किस्म की कोई भी जो है हरकत नहीं कर रहा बल्कि ये स्टैटिक ही हमें शो हो रहा है। तो इसका जो है इनेबल जो है प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आप बटन को कुछ भी किसी टाइम के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र जो है इसको यूज़ ना कर सके तो आप जो है इनेबल इसका फोर्स कर दें। जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी, यानी कि जो फ्लॉट अपीयरेंस, इसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा
जो है यूज़ करते हैं। तो फ्लोट अपीयरेंस ये आपको जो है प्लस का साइन नज़र आता है, आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो आप इसको मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ आपको बॉर्डर कलर यानी कि आप इसके बॉर्डर का कलर जो है चेंज कर, जैसे कि ये बटन था और ये ऊपर आपको जो बॉर्डर वगैरह जो है नज़र आ रहा है। उसके बाद बॉर्डर का आप साइज़ छोटा बड़ा जैसे चाहे आप चेंज कर सकते हैं। और माउस डाउन बैक कलर यानी कि जो अगर माउस का आपका उसको ऊपर करते हैं या साइड पे करते हैं वो कैसे चेंज होता है, यानी कि माउस हावर बैक कलर यानी कि अगर आप उसके हावर करते हैं या क्लिक करते हैं तो इन चीज़ों का कैसे यूज़ होता है वो आप कैसे कर सकते हैं वो आपको बारी बारी में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो है बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर मतलब कि आप इसको कोई किसी किस्म का कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है लाइम का कलर दे दिया है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये अभी तो हमारे पास फ्लैट जो स्टाइल है वो स्टैंडर्ड है, अगर इसको मैं फ्लैट में करूँगा तो ये फिर हमारे पास वर्क करेगा। तो ये हमारे फ्लैट स्टाइल में मुख्तलिफ चीज़ें, ये पॉप अप के वक्त हमारे पास डिस्प्ले हो, फ्लैट के वक्त या सिस्टम के वक्त पॉप किसी टाइम। तो जो कि मैं फ़्लैट का आपके बारे में बता रहा हूँ तो इसके लिए फ़्लैट को सिलेक्ट करूँ। तो मैंने फ़्लैट को यूँ ही सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये आपको थोड़ा सा कलर जो है नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैं थोड़ा बॉर्डर इसका साइज़ जो इंक्रीज़ करता हूँ, यानी कि इसका बॉर्डर मैं 10 करता हूँ ताकि आप इसको इजीली जो है अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको बॉर्डर है ये लाइम कलर का नज़र आ रहा होगा। तो इसका मैंने साइज़ भी आपको दिखा दिया कैसे चेंज कर सकते हैं, ये कम ज़्यादा जैसे चाहे आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास माउस जो है माउस डाउन बैक कलर, तो इसका कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका कलर चेंज करते हैं और ये मैं इसका कलर जो है चेंज कर दिया है। तो अब ये हमारे पास जो वर्क है ये रन टाइम पे करेगा। तो यह माउस डाउन बैक बैक कलर है। तो माउस डाउन बैक कलर का मतलब क्या है अभी आपको समझ आ जाएगी। तो ये अभी तो ये मैंने चेंज किया था, आप अभी देख सकते हैं कोई कलर नहीं चेंज हो रहा। यूँ ही मैंने क्लिक किया तो कलर चेंज हो चुका है। तो यानी कि माउस डाउन कलर, यूँ ही मैंने इस पर क्लिक किया, माउस डाउन का मतलब क्लिक करने से ये हमारे पास वर्क करता है। तो देख सकते हैं यूँ ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास वर्क है। हावर वाली नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इस हावर मतलब होता है कि अगर इस पर यूँ ही मेरा कर्सर आएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, जबकि जो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लिक करने से हो रहा है। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये देख सकते हैं इसका कलर जो चेंज हो रहा है। तो अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि हावर वाली जो है वो जानते हैं। यानी कि हमारे पास माउस हावर बैक, माउस डाउन बैक, माउस डाउन मतलब क्लिक करने से जो वर्क करता है उसको कहते हैं माउस डाउन बैक कलर। अब माउस हावर बैक कलर क्या होता है कि जब यूँ ही उस पर ऊपर कर्सर आएगा तो ये वर्क करेगा। तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि सारे कलर डिफरेंस इसलिए कर आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो अब सिर्फ ऊपर माउस आएगा तो ये वर्क करेगा, इस पर हम कुछ भी नहीं फिलहाल कर रहे हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कि जिस पे हम वर्किंग करते हैं वो उसके कलर चेंज होते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ और अब आप देखना कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। यूँ ही मैं इस पर कर्सर करूँगा आप देखना ये ब्लैक हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लैक हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा। यूँ ही इस पर माउस आता है ये ऑटोमेटिक इसका कलर जो है ब्लैक हो रहा है। तो इसको कहते हैं माउस हावर। यहाँ इस पर कुछ भी नहीं होगा। ये जो है प्रॉपर्टी ये आप थोड़ी सी नज़र आ रही है, ये मैंने पहले जो इम्प्लीमेंट की हुई थी इसलिए ये थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। तो ये इसकी वर्किंग मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह, ये देख सकते हैं सिर्फ माउस आने से ये हमारे पास प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ये ऐड के बारे में अब हम जानते हैं फाउंट। फाउंट मतलब कि जो साइज़ वगैरह होता है वो हम कैसे जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले नेम यानी कि जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो सैन सॉरिफ में यूज़ करते हैं। जैसे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये हमारे पास ये बटन लिखा हुआ है जो इसका जो साइज़ वगैरह जो यानी कि स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है, इसको जैसे चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो बाय जैसे चेंज हो चुका है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सैंस सॉरिफ होता है। तो इसके मैं मुख्तलिफ आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये हर तरह से इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। जैसे आप चाहें इसको जिस लैंग्वेज में चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे आप ये मुख्तलिफ ये बटन अब बोल्ट हो चुका है। तो इसके टैलिक वगैरह भी आप जैसे चाहें आप इसको यूज़ करें, आप मुख्तलिफ तरह से यूज़ देख सकते हैं आप किस स्टाइल में हो चुका है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ इसके जो स्टाइल हैं जैसे चाहे आप चेंज कर सकते हैं। इसका अगर आप साइज़ चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको ज़्यादा बोल्ड करना चाहता हूँ ज़्यादा
यानी कि बड़ा करके लिखना चाहता तो ये मैं 15 किया तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो है बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास जो ऊपर आ रहा है हमारी पिक्चर के ऊपर तो हमें समझ नहीं आ रही, तो इसको भी हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन फ़िलहाल हम इसके बारे में तो बोल्ट आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो पहले फॉल्स है, फिर इसको आप बोल्ट यानी कि बोल्ट मतलब का ये हाईलाइट यानी कि ये हमारे पास आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये अगर आप कोई हेडिंग वगैरह दे रहे हैं तो उस टाइम ये आप इसको बोल्ट भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास फॉल्स होती है। तो आप साइज़ वगैरह के बारे में देख, उसके बाद हमारे पास यूनिट होता है। ये जितनी भी ये वाली सारी ये इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है। अब आप जो ये पहले वाली है इसको यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास जो फ़ॉन्ट है यहाँ से भी चेंज हो सकता है। यहाँ से आप जैसे चाहे इसको टैलिक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिस यूनिट है जैसे चाहे। यहाँ साइज़ वगैरह भी हमें दिया, फ़ॉन्ट स्टाइल भी दिया गया, फ़ॉन्ट हमारा किस तरह का ये सारा उसमें दिखाया हुआ यहाँ कैसे नज़र आएगा। तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो इसकी फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टी है इतनी इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बताऊँ। ये हमारे पास यूनिट है, यानी कि आप किस इसमें देखना चाहते हैं कौन से यूनिट वगैरह में, मिलीमीटर में, डॉक्यूमेंट्स में, इंच में, पिक्सल में, वर्ड में। अगर मिलीमीटर मतलब कि आप बड़ा इसको और लिखना चाहते हैं तो वो आप इससे कर सकते हैं, जो साइज से भी। तो जैसे चाहे आप यूज़ करते हैं, यहाँ इसको आप चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम मोस्टली इसको बहुत ही रेयर में ये जो यूज़ होगा, इसके बारे में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ चीज़ों के बारे में तब देखेंगे। तो यहाँ आप इसको सिंपल जो है पॉइंट में वैसे ही रहने दें। उसके बाद हमारे बोल्ट है, अगर आप इसको ट्रू करें तो ये आपको बड़ा होकर नज़र आएगा। GDI 4 सेट यानी कि करेक्टर वगैरह को आप कैसे बोल्ट वगैरह यानी कोई भी आपको नज़र आएगा। ये भी यूज़ करने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। जब हम यहाँ 10 करता हूँ तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो देखते हैं ये बोल्ट हो चुका। तो ये कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, इनको आप यूज़ करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये अगर टैलिक में ये इटैलिक साइज में यानी इस तरह लिखा जाए तो इसको भी आप चेंज करिए। अगर ट्रू करते हैं तो ये आप देखेंगे इटैलिक साइड जो स्टाइल है वो कैसा है। तो जैसे चाहे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो वो दो इम्पोर्टेंट जो जो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है वो क्या है कि हमारे पास अगर इसको मैं अंडरलाइन या लाइन लगाना चाहता हूँ नीचे या इसके ऊपर लाइन लगाता हूँ तो वो कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं यानी कि जो स्ट्राइक आउट और जो अंडरलाइन। स्ट्राइक आउट मतलब होता है कि हमारे पास ये जो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों फॉल्स होती हैं, इनके ऊपर अगर हम लाइन लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाते हो। यहाँ इसको आप ट्रू करेंगे तो आपके पास जो है ये लाइन ऊपर लग जाएगी। देख सकते हैं ये बटन के ऊपर जो हमारे पास जो लाइन लग चुकी है। इसी तरह जो आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप इसको अंडरलाइन के लिए ये यानी कि आप नीचे लाइन लगाना चाहते हो तो उसके लिए इसको ट्रू करेंगे तो जो आपकी लाइन ये नीचे भी लग चुकी है और ऊपर गई। जिसको चाहे जहाँ चाहे आप इसको यूज़ करें। अगर इसको मैं फॉल्स करता हूँ तो ये हमारे पास ऊपर वाली चली जाएगी। इसी तरह सॉरी ये फॉल्स नहीं हुई इसलिए वो गैप नहीं हुई, तो आप देख सकते हैं ये चली गई है। इसी तरह अगर इसको आप फॉल्स करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जो देखते हैं नेक्स्ट, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये आप जो पिक्चर वगैरह ये जैसे कि हमने पिक्चर लगाई थी वहाँ मैं आपको ये भी दिखा दूँ फिर ताकि आप इस पर भी हम कंफ्यूज ना हो। तो ये बैकग्राउंड जो इमेज आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो भी मैं अभी दिखा दूँ। कि जैसे कि हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई थी तो यहाँ सिंपल यहाँ से लगाई थी, उसी पे क्लिक करें। यहाँ जो आपको 3 डॉटेड नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ अब ये हमारे पास ये इमेज आपको शो हो रही होगी यहाँ। तो इसको ख़त्म कैसे करना है, यहाँ क्लियर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह आप ओके करेंगे तो ये हमारे पास इमेज चले जाएगी। देखते हैं इमेज हमारे पास जो थी ये ख़त्म हो चुकी है। आज जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जानेंगे कि हमारे पास ये जो आपको जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है बटन वन के नाम इसका आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसको कलर चेंज करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसको कहते हैं फॉर कलर। फॉर का मतलब कि फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर यानी कि इसका सिंपल एक टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको फोर कलर कहते हैं। तो इसकी जो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट का कंट्रोल टेक्स्ट के नाम से होता है। तो यहाँ स्क्रॉल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी चाहे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया तो ये यहाँ बिल्कुल सेम हो जाती इसलिए आपको समझ नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक से वाइट हो चुका है। तो इसको आप जैसे चाहे आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी जो प्रॉपर्टी हम जानेंगे इमेज के बारे में। पहले आपने जो देखी थी वो बैकग्राउंड इमेज थी तो उसमें हम सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि जैसे चाहे सिर्फ आपको मिडल में नज़र आ रही तो यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आप जो जैसे कि मैं आपको पहले मैंने दिखाया था यानी कि जो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज है वो कैसे लगा सकते हो
उसका भी आप यूज़ कर सकते थे। तो ये इनका दोनों का मेथड सेम ही है। तो यहाँ जो नन यानी कि मैंने अभी कोई भी नहीं लगाई हुई, तो सिंपल यहाँ से आप इमेज जो इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट से करें, चाहे आप इम्पोर्टेंट यानी कि इंपोर्ट यहाँ से कर लें। तो यहाँ जब लोकल रिसोर्स पे जो सिलेक्ट करेंगे तो ये फिर भी हमारे पास इंपोर्ट आएगा। तो यहाँ इससे मैं जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आप ओके करूँगा तो ये हमारे पास वो आप फिर ये हमारे देख सकते हैं इमेज जो है आ चुकी है। अब ये इमेज को जो टेक्स्ट वगैरह जो वाइट नज़र नहीं आ रहा, इसको ऊपर नीचे जैसे चाहे आप यहाँ से सेटिंग करें, यानी कि इमेज अलाइन। इमेज अलाइन का मतलब है पहले आपको ये सेंटर में, तो आप इसको ऊपर नीचे हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे चाहे आप इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ आपको सेलेक्ट करें, मिडल सेंटर था पहले, तो इसको मैं आप ऊपर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऊपर चली गई है। इसको थोड़ा सा मैं इसका साइज जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि इसको अच्छी तरह आपको मूव होती हुई नज़र आए। तो अब टॉप सेंटर था, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो है राइट साइड पे नज़र आया। तो यहाँ आप राइट कॉर्नर पे तो देख सकते हैं ये हमारे पास राइट कॉर्नर पे आ चुकी है। तो इसको जैसे चाहे आप इसको यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास जो है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कुछ। इस प्रॉपर्टी है वो लोकेशन के बारे में। लोकेशन मतलब कि आप जो आपको पहले नज़र आ रहा है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल है, और ये जो आपको बाद में नज़र आ रहा है इसका मतलब वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस लाइन एक्स और वाई एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस। तो इसको मैं चेंज करता हूँ तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारे पास ये मुख्तलिफ लोकेशन होती है, जहाँ आपने सेट किया होता है ये हमारे पास वहाँ जो लोकेशन है वो सेट हो जाती है। इसको आप जैसे जहाँ मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लोकेशन इसकी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो इसको जैसे चाहे जहाँ मूव करते जाएंगे ये हमारे पास जो लोकेशन इसकी मूव होती जाएगी। तो देख सकते हैं ये चेंज हो रही है इसकी लोकेशन। तो अब इसकी लोकेशन मैं इस बटन की चेंज करता हूँ, तो आप यहाँ से भी इसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, तो अब देखेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस में ये चली गई है। तो इसको मैं 2 कर दिया। अब ये हमारे पास जो वापस है यहाँ आ चुकी है। तो अब वर्टिकली ये हमारे पास जो वर्टिकली यानी ऊपर नीचे कहीं मूव करने के लिए 9 किया, तो ये आप देखेंगे कि हमारे पास वर्टिकली ऊपर ये मूव हो चुकी है। जितना इसको नीचे करते जाएंगे ये हमारे पास नीचे चलती है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल मूव होती रहेगी। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये लॉक। लॉक मतलब होता है ये ऑटोमेटिकली फॉल्स होता है। लॉक के नाम से पता चल रहा है कि आप इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह यानी कि इसकी मूव रीसाइज वगैरह को जो है लॉक कर सकते हैं, ये कहीं भी मूव वगैरह अब नहीं करेगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास रीसाइज या मूव वगैरह अब नहीं हो रहा, या आप ये लॉक भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारी इसकी जो लॉक प्रॉपर्टी है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारे पास जो है फॉल्स ही होती है। और उसके बाद हमारा मार्जिन। मार्जिन का मतलब है कि आप यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कितना जो है इसको रखना चाहते हैं, यानी कि साइज देना चाहते हैं। यहाँ अभी आप तो मार्जिन में क्या डिफरेंस है और पैडिंग और जो मार्जिन में दोनों में क्या डिफरेंस उसके बारे में देखेंगे। जो ये मैं आपको दिखा रहा कि ये 1 3 3 ये हमारे पास लेफ़्ट राइट जो बॉटम यानी कि ये हमारे पास जो है क्लॉक वाइज वर्क कर रहा है। जैसे कि ये हमारे पास जो ये फर्स्ट 3 है इसको लेफ़्ट कहते हैं, जो टॉप है उसको ये 3। तो इसके बारे में मार्जिन और जो पैडिंग में जब हम जो पैडिंग है इसमें क्या डिफरेंस उसके बारे में जानेंगे, तब इसके साथ डिटेल के साथ जो इसका डिफरेंस और इसको डिटेल के साथ जानेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो मैक्सिमम साइज़ जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 0 होता है। मैक्सिमम साइज़ मतलब कि ये आप देख सकते हैं इसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रहा था, जैसे जितना चाहूँ मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रहा था अपनी मर्ज़ी से, देख रहे हैं। तो अगर इसको मैं साइज़ दे दूँ तो आप मैक्सिमम मतलब कि आप इसको कितनी साइज़ तक जो है इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ आपको 0 0 नज़र आता है। 0 और 0 का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मतलब होता है ये जो फर्स्ट 0 आपको नज़र इसका मतलब वेट होती है, जबकि जो सेकंड उसका मतलब हाइट है। तो अगर मैं इसको यानी कि अगर चेंज कर देता हूँ तो आप देखेंगे तो इसकी विड्थ में इसको मैं 100 कर देता हूँ, तो इसका साइज जो है अब हमारे पास जो मैक्सिमम होगा वो हमारे पास 100 से ज़्यादा उसको हम नहीं कर सकेंगे। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल छोटा होगा। अब मैं इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना चाहूँगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो साइज़ है अब इसका इंक्रीज़ नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास जो है चेंज होगी। तो इस साइड पे देख रहे हैं हमारे पास इंक्रीज नहीं हो रहा, जबकि हमारे पास जो ये देख तो इसकी हाइट है जो 0 है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जितनी मर्जी कर सकते हैं, 0 का मतलब ही होता है। लेकिन अब 100 कर तो हमारे पास ये सिर्फ 100 ही होगी, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं हो, लेकिन इसको कम कर सकते हैं। अगर इसको मैं 100 का देता तो ये हमारे पास आप दोनों ही सेम रहेगी। तो इसका साइज़ जो है आप देख सकते हैं, आप इससे जो है ये ज़्यादा नहीं हो पाएगा,
लेकिन इससे जो हमारे पास जो है साइज़ का काम हो सकता है। तो ये हमारे पास देख सकते हैं, ये हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, इससे कम हो रहा है। तो इसका जितना चाहे आप इसका साइज़ जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमाइज का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको इतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज का मतलब है कि आप इसको काम से काम जो जितना चाहे कर सकते हैं, यानी कि उससे काम ना हो। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो हमारे पास ये भी 0 होता है, लेकिन अगर इसको मैक्सिमम और मिनिमाइज, इसको मैं 100 करके आपको दिखाता हूँ। इसको तो मैं 0 कहता हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसकी जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी थी उसको मैंने 0 कर दिया। अब मिनिमाइज को देखते हैं, तो मिनिमाइज में मैं 100 करता तो ज़्यादा जो इसका साइज और कम जो जितना मर्जी का, यानी सॉरी, जो कम है वो सिर्फ 100 तक ही होगा, लेकिन मैक्सिमम और इसका साइज जितना मर्जी कर सकता हूँ, इसको मैं 100 ही करता हूँ। तो आप इसको जैसे मर्जी चेंज कर लें, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए 100 कर रहा हूँ। आप उसको और भी साइज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जितना आप चाहें रखना चाहें। तो ये देखेंगे आप, इसको मैं जो है ये लार्ज जो जितना मर्जी का, लेकिन अगर स्मॉल पे आऊँगा तो ये 100 से ज़्यादा हमारे पास नहीं कम हो पाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा मेरे पास ये कम साइज़ इसका नहीं हो रहा। तो देख पा रहे हैं कि इसका काम इससे साइज जो नहीं होगा। इसको मैक्सिमम जितना बड़ा मर्जी कर ले, लेकिन 0 का मतलब कि आप बाय डिफ़ॉल्ट होता है जितना चाहे कम या ज़्यादा करें इन दोनों चीज़ों का। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो मॉडिफायर्स की प्रॉपर्टी। मॉडिफायर को हम एक्सेस मॉडिफायर्स कहते हैं। एक्सेस मॉडिफायर इसमें हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट, जो हमारे प्रोटेक्टेड, इंटरनल वगैरह आती है। तो इसका यूजेस हम बाद में देखें, सिर्फ आप यहाँ इसका सिंपल इतना याद रखें कि जो हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमारे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, जो प्रोटेक्टेड, इंटरनल और प्राइवेट होती है। तो ये आपने सी में पढ़ा होगा, यानी कि ये ऊप में भी, ऊप वगैरह जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसमें भी या इसके बारे में आपने जो है डिस्कस किया होगा या और पढ़ा होगा। तो पब्लिक का मतलब का ये जो हमारे फंक्शन वगैरह होते हैं वो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो प्राइवेट जो है हमारे पास ये सिर्फ इसमें प्राइवेट में जो चीज़ें आती हैं, और सॉरी, प्राइवेट जो प्रोटेक्टेड उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा होता। तो उसमें हमारे पास प्राइवेट में हमारे जो जो फंक्शन, जो जिस क्लास के अंदर जो फंक्शन है वही उसको यूज़ करें। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसका जब हम कोड, ये आपको दिखा देता हूँ कि जब ये कोडिंग वगैरह में देखेंगे, ये हम आपको ये प्राइवेट, पब्लिक ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में जब कोडिंग वगैरह यानी कि इवेंट वगैरह करेंगे तो आप देखेंगे। इसलिए आप इसे सिर्फ आप इतना याद रखें, जो हमारे पास जो इसको जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल वगैरह होते हैं। तो ये पैडिंग और जो मार्जिन है इसके बारे में इसके लास्ट बाद में जो मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, ये डिटेल के साथ बताने वाली दोनों चीज़ें हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी उसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद ये जो राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि हमारे पास ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ को पिक्चर वगैरह कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं जो भी, वो हमारे पास जो है वो राइट की साइड से ऐड और लेफ़्ट की तरफ जाए। तो अगर इसको मैं यस करा तो आप देखेंगे ये हमारे पास जो है राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। पहले नो था इसलिए ये इस साइड पे, तो ये दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो ये हमारे पास यानी कि राइट टू लेफ्ट अगर करते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं ये राइट टू लेफ्ट ये चेंज हो चुकी है पिक्चर। इस तरह जो भी चीज़ होगी वो राइट टू लेफ्ट वगैरह इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है ये नो होता है। तो इसको आप इनहेरिट में कुछ भी कर सकते हैं जैसे चाहें। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, इसलिए मैं इसको मैंने नो कर दिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास साइज़ है। साइज़ मतलब कि ये हमारे पास आपको बटन नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास बटन कितने पिक्सल वगैरह, पिक्सल का मतलब यह आपकी पिक्चर जो बनी होती है वो भी हमारे पास पिक्सल में होती है। पिक्सल ये हमारे पास यानी पिक्सल मतलब ये कितनी हाइट होनी चाहिए, इसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, और जो पिक्सल जितने हमारे पास हाई होंगे उतनी हमारी जो इमेज होती है वो अच्छी होती है। जितने हमारे जो पिक्सल है वो कम होंगे हमारे पास जो है फिर उतनी तस्वीर हमारी जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो आपने पिक्चर्स वगैरह भी देखी होंगी, तो उसमें जो यानी कि जो हमारे आज का जो डिजिटल कैमरा यूज़ है उसमें हमारे पास हाई पिक्सल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास बटन्स के बारे तो इसका साइज़ छोटा जो बड़ा हो जाता है, यानी कि विड्थ और इसके हाइट हम चेंज कर सकते हैं इस साइज़ से। तो इसको जितना चाहे आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं 3 करता हूँ इसकी विड्थ, तो आप देखेंगे ये छोटा सा हो जाएगा, यानी कि पिक्सल पे इस पर बहुत जो है फ़र्क पड़ता है। देख सकते हैं ये हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो कितनी स्मॉल हो चुकी है। तो इस तरह इसका आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स का मतलब होता है कि हमारे पास कौन सा जो है वो सिलेक्ट है, यानी कि जिसको जो हमने सेलेक्ट किया होता है वो हमें बता रहा था। ये हमारे पास जो है टैब इंडेक्स है। टैब हमारे पास आपको पता होगा
अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे तो तीसरे नंबर पे आपको टैब की की मिलेगी। तो इस टैब का जो इंडेक्स मतलब कि ये कितने नंबर पे कौन सा सिलेक्ट है। जैसे कि ये मेरे पास जो सिलेक्ट है इसका मतलब ये कह रहा है कि ये साहब हमने सबसे पहले जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था ये वाला बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसलिए इसका जो टैब इंडेक्स है वो जीरो। इसको अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये हमारे पास जो टैब इंडेक्स है वन हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये हमारे पास जो टैब इंडेक्स है ये वन सेलेक्ट हो चुका है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और बटन यहाँ जो है वो इंसर्ट करता हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। तो ये हमारे पास जो आप टैब अगर मैं तीसरा यानी कि एक और यहाँ ऐड करता तो वो हमारे पास जो है टू टैब इंडेक्स उसका हो जाएगा, अगर उसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो फिर अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये भी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो देख सकते हैं ये हमारे पास टैब इंडेक्स जो है ये टू हो चुका है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इस जीरो, तो जिस इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग टैब इंडेक्स होता है वो ज़ीरो से स्टार्टिंग हो रहा होता है। तो ये हमारे पास इसलिए कि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। जिसको सिलेक्ट करेंगे ये उस हिसाब से बता रहा होगा कि आपने पहले ये ड्रैग एंड ड्रॉप इसको यूज़ किया था फिर इसको इसको ये उनके बारे में भी बता रहा होता है। तो इसलिए ये हमारे पास आप ये मैं चूँकि सबसे पहले मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसलिए इसका ज़ीरो टैब इंडेक्स बता रहा है। इसी तरह जो टैब स्टॉप का मतलब का ट्रू है, यानी कि जो टैब के थ्रू इसको हम जो चेंज वगैरह किसी को एक को सिलेक्ट करना, अभी ये ट्रू है तो इसलिए ये अगर मैं टैब की प्रेस करता जाऊँगा तो ये हमारे पास चेंज होते रहेंगे। ये मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो ये फिलहाल देख सकते हैं ये हमारे पास टैब ये बटन टू है, बटन वन है और ये बटन वन है। तो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकर अगर मैं इसी तरह टैब को प्रेस कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं बारी बारी हमारे पास ये सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जिस तरह आप टैब को प्रेस करते जाएंगे ये हमारे पास ऑटोमेटिक सिलेक्ट होते रहते हैं। तो ये टैब को प्रेस कर ये जो स्पेस के साथ ये हमारे पास जो है ये जैसे कि आप माउस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको टैब के बारे में बता दूँगा। टैब से हमारे पास जो भी बटन है वो सिलेक्ट होता है। तो इसका अगर मैं ये ऑटोमेटिक हमारे पास जो है ये ट्रू होता है। तो अगर इसको मैं फास्ट करूँगा तो हमारे पास जो टैब कीवर्ड है ये वर्क नहीं करेगा। तो अब मैं अगर टैब को प्रेस करूँगा तो इसमें सिर्फ जो सिलेक्टेड है ये फर्स्ट सिलेक्टेड हो, दूसरे सिलेक्टेड टैब के थ्रू नहीं होगा। देख सकते मैं उसके थ्रू में कर रहा हूँ सिलेक्टेड सब को। अब मैं टैब जो है उसका यूज़ करता हूँ तो मैं टैब को प्रेस कर रहा हूँ। तो टैब को प्रेस करने से देख सकते हैं ये फर्स्ट और जो है थर्ड जो है वो उन उन दोनों का यूज़ किया जाए, जबकि इसको मैंने फॉल्स किया था इसलिए ये अब हमारे पास सिलेक्ट ही नहीं हो रहा टैब बटन को प्रेस करने से। तो ये हमारे पास बहुत हेल्पफुल होते हैं जब हमारे पास कोई भी हम फॉर्म वगैरह जो रेडियो बटन वगैरह लगाया तो उसको चेक लगाते हैं। तो कुछ बच्चे वहाँ क्या करते हैं कि टैब और जो हमारे पास स्पेस होती है उसको जो फास्टली जो है जो प्रेस करते जाते हैं और फॉर्म फिल कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को रोकने के लिए इसका हम बहुत अच्छी वे से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आ चुकी है जो हम सबसे पहले परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो भी हमारा बटन होता है उसको हम जो मीनिंगफुल नेम देते हैं। तो वो नेम हम इस टेक्स्ट के थ्रू, यानी कि ये बटन लिखवाना है तो अब इसको जो नाम चेंज कर सकते हैं वो यहाँ से हम अब चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको लिख देता इंटरफेस बटन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, BTN भी लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास अब इसको क्लिक करूँगा ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंटरफेस BTN लिखा आ चुका है। तो इस तरह इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट लाइन जैसे कि इमेज की थी इसी तरह इसकी भी है, आप जहाँ चाहें इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंटर में था तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये हमारे पास लेफ्ट में चला जाए, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट सेंटर में चला जा चुका है। ये अगर कॉर्नर में चाहते हैं तो कॉर्नर में, बॉटम में चाहते हैं तो बॉटम में, जहाँ चाहे इसको आप चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास टेक्स्ट इमेज रिलेशन जो है यानी कि हमारे पास ओवरले था इसको ऊपर नीचे, यानी कि पहले आप देख सकते अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा था। अगर इस इमेज को मैं सेंटर में करूँ इसको भी तो ये हमारे पास अच्छी तरह से नज़र नहीं आता। इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जो टेक्स्ट है उसको मैं सबसे पहले तो जहाँ मेरी इमेज पड़ी है इसके ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप सही तरह से, तो आपको यहाँ से यहाँ शो नज़र ही नहीं आ रहा, इसके ऊपर चला जा चुका है। तो इसका कलर जो है वो पहले मैं चेंज करता हूँ। पहले कैसे चेंज किया था मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में अभी भी नहीं बता रहा। तो इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। अब कैसे कहते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैंने ये इसके बारे में आपको फिलहाल नहीं बताया। तो अब हमारे पास आप इमेज जो हमारे पास टेक्स्ट होता है इमेज का आपस में क्या रिलेशन है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हो आपको ओवरले मतलब आप देख सकते हैं ये ऊपर आपको नजर, अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे पास ये नीचे यानी कि अच्छी तरह या ऊपर नीचे जैसे चाहे आप इसको यो ही यानी कि जो इमेज अबव टेक्स्ट यानी कि ये जो इमेज है इसके ऊपर हमें टेक्स्ट दिखाई दे। तो पहले मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। जो टेक्स्ट अबव इमेज है यानी कि जो हमारी इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर हो,
तो हमारे कैसे होती है ये देख सकते हैं, ये हमारे पास जो इमेज टेक्स्ट उसके ऊपर आ चुका है। इसको जो भी आप चाहे टेक्स्ट बिफोर इमेज यानी कि जो टेक्स्ट हमारे पास इमेज से पहले आए बाद में आए कैसे आए ये देख सकते हैं, ये हमारे पास आ चुका है। तो ऊपर नीचे जैसे चाहे जो भी आप चाहे सिलेक्ट कर ले अपनी मर्जी से, हर तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इमेज पहले आए जो टेक्स्ट बाद में आए, तो इसका यूज़ इस तरह ही है। यूज़ कंपैटिबल टेक्स्ट एंड इसका मतलब हमारा रेंडरिंग का मतलब होता है कि ये हमारे पास जिस तरह टेक्स्ट सारे यूज़ किए जा रहे हैं, अगर हम कोई भी सिलेक्ट वगैरह नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये उसी शेप में हो जाए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। अगर इसको ट्रू करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारे टेक्स्ट वगैरह जो चेंज हो जाए, यानी कि जिस तरह हम यूज़ करते आ रहे थे ये उस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो जिस तरह हमारा इंटरफेस हुई है आप इसकी लिखी हुई है, स्पेसिफाई वेदर टेक्स्ट रेंडरिंग शुड बी कंपैटिबल विद द प्रीवियस, यानी कि पहले रिलीजेस ऑफ द विंडो फॉर्म्स। तो ये विंडो फॉर्म्स की जिस तरह पहले यूज़ उसी तरह हमारे पास इसकी शेप हो जाती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है फॉल्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है यूज़ वेट कर्सर के बारे में ये है कि जब यूँ ही आप कर्सर इसके ऊपर करेंगे रन टाइम पे तो ये आपको एक वेटिंग वाली यानी कि जो आप वेटिंग जैसे कि एक सर्कल वगैरह की तरह आपको नज़र आएगा। तो यूज़ वेटिंग कर्सर जब इसको हम ट्रू करते हैं तो ये हमारे पास वर्क करता है। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखना चाहते हो ये हमारे पास देख सकते फॉल्स होता है, लेकिन इसको मैंने अभी जो है ट्रू किया है। तो ये हमारे पास ट्रू है, पहले मैं आपको फॉल्स करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास फॉल्स है। यूज़ वेट कर्सर तो हमारे पास ये वेटिंग फॉर्म में नहीं है। या देख सकते आपको ये जैसे कि ये वेटिंग नज़र आ जाए, यानी मैंने स्टार्ट किया था तो ये वेटिंग एक फॉर्म में आपको सर्कल में जो कर्सर है वो मूव करता हुआ दिखाई दे। तो जो भी आप इस पे जो ऐसे आएगा तो आपको वेटिंग फॉर्म में नज़र आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास बिल्कुल एरो या स्टिक तरह से नज़र आ रहा है। तो ये भी एरो ये इसको सिलेक्ट हमने चूँकि पहले इस तरह का किया था, ये इस तरह इसलिए नज़र, लेकिन आप चाहते हैं कि इस कर्सर को आप वेटिंग फॉर्म में शो करें तो उसको आप ट्रू करना पड़ेगा आपको। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यूज़ वेटिंग कर्सर को जैसे ही मैं अब ऑन करूँगा तो इस पे हमारा पास वेटिंग आ जाएगा, जब कि इन पे पास नहीं आएगा। तो अभी इस पर क्लिक करता तो यहाँ भी वेटिंग आता है, यानी कि वेट करें, ये वेटिंग फॉर्म ही है। तो इसी तरह ये इन पे भी आ सकता है, यहाँ नहीं है लेकिन इधर मैं यूज़ कर देख सकते हैं। यूँ ही मेरा कर्सर इस पर आया तो ये हमारे पास वेटिंग फॉर्म में आ चुका है। तो ये इस पर नहीं आया तो ये नई वेटिंग फॉर्म में नहीं है, तो इस पर अप्लाई किया इसलिए सिर्फ इस पर यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ हमारे विजी का मतलब होता है कि हमारे पास दिखाई दे, यानी कि ये जो बटन है अगर आप चाहते हैं कि ये रन टाइम पे दिखाई दे तो इसको आप जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दिखाई ना दे लेकिन जो हमारा बटन है वो लगा हुआ हो यानी कि यूज़ हो रहा हो, तो अगर सिर्फ आप इंटरनली उसको यूज़ कर सकें। तो अगर इसको मैं जो है जो फॉल्स करता हूँ तो ये आपको अब दिखाई नहीं देगा, जबकि ये दोनों बटन आपको दिखाई देंगे इसी स्क्रीन पर, यानी कि इंटरफेस पर देख सकते हैं ये हमारे पास वो बटन गायब हो चुका है। तो इसी तरह ये सारी जी प्रॉपर्टीज जितनी भी इम्पोर्टेंट और जो मैंने आपको अल्फ़ाबेटली की सारे के बारे में बता दी, इसके मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह के बारे में हम बाद में जानेंगे। तो अगर आप समझ गए ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।